हेलो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज के इस टॉपिक में हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बल्कि मैं आपको स्पेशली कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा और इसके साथ ही एक नोट्स जो है इस पार्ट्स के उनकी पीडीएफ फाइल मैं आपके असाइनमेंट में लोड कर रहा हूँ, उसे पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी लेसन है और घबराने की या पैनिक होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बड़ा है। ये दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी लेसन है और थोड़ा सा लेट है हम लोग, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है। इसको 1 या 2 दिन में आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, तो स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रहे कि इसकी पीडीएफ फाइल मैंने लोड कर दी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेसन है, समझाने के लिए इसमें बहुत कम है। स्पेशली सोशल स्टडी या ज्योग्राफी से रिलेटेड ये लेसन है, इसलिए मैंने इसकी पीडीएफ फाइल लोड कर दी। आप उसे पढ़ लें और अगर कोई समझ में नहीं आता है, वैसे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारी थ्योरी है उसमें। कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी सेंचुरी है, क्या नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ में डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, उनके एक्सटिंग्विशन के क्या कारण हो सकते हैं, उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कुछ एक डेटाज है, नोट्स में क्लियरली डेटाज लिखे हुए, उन डेटाज को आप याद कर लीजिएगा। लर्न आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस वाली फाइल के अंदर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्लियरली 2 चीज़ों के बारे में कि 2.4% जो हमारा देश है उसका ओनली 2.4% वाइल्ड लाइफ है और जबकि पूरे वर्ल्ड का 8.1% है। तो इस तरह से कुछ एक डेटाज है जो आपको मेनली याद करने। सारे डेटाज याद करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे इसमें दिया हुआ मैमल्स इतने हैं, वीज इतने हैं, स्नेक्स इतने हैं, लिजर्ड इतने हैं, ये सारे डेटाज पॉसिबल नहीं होते हैं याद रखना। लेकिन कुछ कुछ मेन डेटाज है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ओके, तो हम लोग अब आ जाते हैं नीचे। जो अगला टॉपिक हमारा आता है उसके अंदर रीज़न फॉर द एक्सटिंक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो ख़त्म हो रही है उसके क्या क्या रीज़न है। सबसे पहला और मेन रीज़न तो आपका आ गया डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। उसके बाद ये 3 रीज़न और देख लीजिए, इलीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पॉल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे वैसे 19 लेसन के अंदर पढ़े जा चुके हैं या 19 लेसन में हम लोग पढ़ लेंगे। अब इसके अंदर सारे रीज़न आपको दिए गए हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ह्यूमन बींग्स की नीड इंक्रीज़ होती जा रही है, फॉरेस्ट लैंड कट हो रही है फॉर द पर्पज़ ऑफ हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, वाटर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, भाखड़ा लांगर, टिहरी, व्यास प्रोजेक्ट्स, और उन डैम के कारण बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना पड़ता है। नेचुरल हैबिटेट्स, माइनिंग वर्क के कारण, एसिड रेन के कारण, और भी कई सारे जो रिजल्ट होते हैं पॉल्यूशन के, उसके कारण भी डिस्ट्रॉय होते हैं। ओशियन में ऑयल लीकेज जो होता है उसके कारण भी हैबिटेट सी ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक है, और इलीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पॉल्यूशन, ये सारे के सारे रीज़न आ जाते हैं। तो इनमें वही बात है, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा इनको, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में 1952 में स्टार्ट हुआ था। 1952 से 72 में जो नेशनल पॉलिसी थी फर्स्ट फॉरेस्ट की 52 से 72 में थी 19, और 72 में वाइल्ड लाइफ एक्ट इस्टेब्लिश हुआ। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है वाइल्ड लाइफ की, जिसे IUCN कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है इसकी फुल फॉर्म याद करना, और ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, अब इसने एक बुक बनाई है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के अंदर उन सारी स्पीसीज़ के बारे में लिखा जाता है जो खतरे में, और उन्होंने रेड डेटा बुक ने उन स्पीसीज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो कौन सी 5 कैटेगरीज है आप इधर देख लीजिए। एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर और इनएडिक्वेटली नॉन स्पीसीज़। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात आ जाती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ जैसे डायनासोर है जो कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है। द स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड नॉट सर्वाइविंग टुडे, कंप्लीटली ख़त्म हो गई है और वर्ल्ड पर वापस सर्वाइव ही नहीं कर रही है, जैसे डायनासोर के बारे में आप सुनते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ये स्पीसीज़ ऐसी है कि जो अभी तो प्रेजेंट है
लेकिन अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो दे विल बी एक्सटिंक्ट, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और वो कौन कौन सी है? राइनासोर्स है, गोडावन है। गोडावन राजस्थान का स्टेट बर्ड है, इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए याद रखना है आपको। गोडावन इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट चीज़ हमारी वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या है? देखिए, सबसे पहले थी एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इंडेंजर्ड वो कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। वल्नरेबल वो है जिनका ध्यान नहीं देंगे तो वो एंडेंजर्ड हो जाएगी। दीज स्पीसीज विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड अनलेस द सर्कमस्टेंशन थ्रेटनिंग द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इम्प्रूव, लाइक अगर उनकी कंडीशन सुधरी नहीं तो वो कैसी हो जाएगी? एंडेंजर्ड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है कॉमन लियोपार्ड है और एलिगेटर है। रेयर स्पीसीज़ वे है जो बहुत ही अनकॉमन है। अनकॉमन होने का मतलब क्या है कि बहुत अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड है, कुछ जगह पाई जाती है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं पाई जाती है। जैसे जायंट पांडा, स्नो लियोपर्ड, ये पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं, सब जगह नहीं पाए जाते हैं। और कुछ स्पीसीज़ ऐसी है जिनके बारे में हमारे पास अभी नॉलेज ही नहीं है, इन एडिक्वेटली नोन स्पीसीज़। ये स्पीसीज़ वैसी है कि हो सकता है कि वो अर्थ से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई हो या अर्थ पे प्रेजेंट हो, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कोई भी, उनके डिस्ट्रक्शंस के बारे में कोई भी नॉलेज हमें नहीं है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ देख लीजिए, इनसे रिलेटेड सारे नोट्स मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है आपकी वेबसाइट पर ही। तो नेशनल पार्क एंड सेंचुरी आ जाती है सबसे पहले। इसके अंदर जो चीज़ आएगी, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। उसके बाद आपकी बुक की टेबल, तीनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 12.1, 12.2 और 12.3 बुक्स की। इनको आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। कितने नेशनल पार्क है, कितनी सेंचुरीज है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, कौन से नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल वहाँ का इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इन टेबल्स में दी गई हैं। उसके बाद 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट आप SST के अंदर भी पढ़ चुके हैं, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में बहुत सारे खादीन, पॉन्ड, लेक और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 बातें, पहली बात तो ये है कि कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था। आप जानते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमने पढ़ा हुआ है। और ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहलाते हैं, क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस है, ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। और लास्ट में आ जाता है चिपको मूवमेंट ऑफ राजस्थान, खेजड़ली ग्राम से जो स्टार्ट हुआ था आज से 300-400 साल पहले। जोधपुर के जो महाराजा थे उनको अपने रॉयल पैलेस के लिए वुड की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने आसपास के गांव में खेजड़ी के पेड़ को कटवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ के लोग खेजड़ी के ट्रीज़ को पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे, और उन वो एनवायरनमेंट के लिए उस टाइम भी, आज से 300-400 साल पहले भी काफ़ी एक्टिव थे। तो अमृता देवी की लीडरशिप में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पेड़ों से बांध लिया और लगभग 363, नंबर कंफर्म नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, लगभग 363 पीपल ने अमृता देवी के साथ सेक्रीफाइस कर दिया। उसे चिपको मूवमेंट कहा जाता है और आज भी याद किया जाता है। अमृता देवी विश्नोई के नाम से प्राइजेस भी दिए जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी नोट्स में, आप बहुत इजीली उन्हें पढ़ सकते हैं और कोई डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये लेसन लास्ट में हुआ है या ये या वो, कुछ भी नहीं है। एक लेसन ही पढ़ना है अगर आपने सारे पढ़ लिए हैं तो, और अगर सारे नहीं पढ़े हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर सारे ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर गुड बाय एंड गुड डे।